ईगल को आसमान का किंग यूं ही नहीं कहा जाता है। ये इतना बड़ा शिकारी पक्षी है कि अपने वजन से भी भारी शिकार को उड़ाकर चल बनता है। ईगल आसमान में उड़ती फिरती आफत से कम नहीं है। शिकार को पकड़ने के लिए ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ईगल अटैक पेश करने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। मलाड डक ईगल अपनी कुशल शिकारी रणनीति के लिए फेमस है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं, जहां जमीन पर शांति से बैठी इस मलाड डक पर ईगल इतने जोरदार तरीके से हमला करता है कि पहली बार देखने पर तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब आप इस वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन में देखेंगे तो असल माजरा क्या है ये समझ में आ जाएगा। दरअसल ईगल इतनी तेज गति से उड़कर आता है कि मलाड डक की गर्दन को तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो किसी रेसिंग कार से भी अधिक थी। मलाड डक की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे आम जंगली बतख है। इसके सिर और गर्दन के आसपास का एरिया हरे रंग का होता है, जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। आपको बता दें कि जब भी ईगल को किसी जलीय पक्षी पर अटैक करना होता है तो वो अक्सर इस हंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यह हमला ईगल की गति और फुर्ती दोनों को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। पिजन अब दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक कबूतर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस पर ईगल की बुरी नज़र पड़ जाती है और फिर आगे जो होता है वो काफ़ी चौंकाने वाला था। कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देख ये ईगल भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है वो काफ़ी तेज गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। काफ़ी देर तक दोनों के बीच रेस चलती रहती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए कभी तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन ईगल तो किंग है दोस्तों, वो कहाँ हार मानने वाला है। आखिर में ईगल कबूतर पर अटैक करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। फॉक्स शिकार करते वक्त ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि शिकारी जानवर कितना बड़ा और वजनी हो सकता है। जब ये ईगल वीरान जंगल में ऊपर से उड़ान भर रहा था तब इसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई दे जाती है। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला करने की कोशिश में जुट जाता है। जब ईगल तेजी से उड़ते हुए लोमड़ी पर अटैक करता है तो वो बच निकलती है। फिर कुछ देर बाद ईगल लोमड़ी पर फिर से हमला करती है और इस बार उसे सक्सेस मिलती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में लोमड़ी दम तोड़ देती है। आपको बता दें कि अक्सर लोमड़ियां फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, लेकिन इनके अलावा ये पहाड़ों, घास के मैदान और रेगिस्तानी इलाकों में भी पाई जाती हैं। शार्क ईगल द्वारा जमीन और हवा में होने वाले हमले के बाद अब बात करते हैं पानी में होने वाले दंगल की। छोटी मछलियों का शिकार करना इनके लिए आम बात है, लेकिन जब आप ईगल को किसी शार्क पर अटैक करते हुए देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ईगल ने मौका मिलते ही शार्क पर अटैक किया और फिर उसे उड़ाकर ले निकला। पहले तो ये ईगल कुछ समय तक शार्क को लेकर समुद्र का चक्कर लगाता है और फिर उसे लेकर आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है। हालांकि ये कोई बड़ी शार्क नहीं है, लेकिन ईगल के मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है। कहते हैं कि बाल्ड ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं। तैरने के लिए ये अपने विशाल पंखों के किनारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली हुई होती हैं। ये पानी में तैरने में सहायक होती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जब पानी में वजनदार मछलियों पर झपट्टा मारते हैं तो उनके भारी वजन के कारण कई बार किनारे तक लाने के लिए ये पानी में तैरने लगते हैं। दोस्तों, ईगल की नज़र इतनी तेज होती है कि ये समुद्र किनारे तैर रही मछलियों को आसमान से ही देख लेते हैं और फिर अपने पंजे के जरिए उन्हें ले उड़ते हैं। ईगल के पंजे काफ़ी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं। बियर भालू का शरीर काफ़ी भारी भरकम होता है और ग्रिजली बियर का वजन 700 पाउंड यानी 315 किलोग्राम से अधिक होता है, लेकिन ईगल अपने मजबूत पंजों और चोंच के दम पर किसी से भी भिड़ जाता है। हालांकि ईगल के लिए भालू को लेकर उड़ना मुश्किल है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है ये भालू पर अटैक करने से बाज नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये ईगल जंगल में घूम रहे भालू पर हमला करता है और बार बार उसे अपने पंजों की सहायता से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेशक ये ईगल भालू को ले जाने में सफल नहीं होता है, लेकिन इसने अपने पंजों से भालू के सिर को जख्मी कर दिया। यहाँ ईगल के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। क्रोकोडाइल मगरमच्छ अपने आप में एक खूंखार शिकारी है और इसके चंगुल से बचना मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल यहाँ कुछ बेबी मगरमच्छ को अकेला पाकर ईगल उन पर हमला कर देता है। इन मगरमच्छ पर काबू पाने के लिए ईगल अपने घुमावदार नुकीले पंजों की मदद लेता है। पंजों के जरिए ईगल मगरमच्छ को दबोचने में कामयाब हो जाता है।
कई बार तो ईगल द्वारा छोटे मगरमच्छ को लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है। क्रोकोडाइल आमतौर पर झीलों, नदियों, आर्द्रभूमि और यहाँ तक कि कुछ खारी पाने वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। लायन। अब दो ऐसे खिलाड़ी जानवरों की जंग होने वाली है जहां शेर जंगल का राजा है तो ईगल आसमान का बादशाह। वैसे ईगल को तो ये जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि शेर को राजा की उपाधि मिले, इसलिए वो शेर पर हमला करके अपने आप को सबसे मजबूत शिकारी साबित करने की फिराक में रहता है। यहाँ जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था तो वहीं पेड़ पर बैठा ईगल इस मौके की फिराक में था कि कब वो अटैक करे। चांस मिलते ही ईगल अपने पंख खोलकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस ईगल मारा जाता है। बेशक दोस्तों, ईगल अपनी कोशिश में नाकामयाब साबित होता है, लेकिन इसके साहस और जज्बे को सलाम है। जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के पंख काफी बड़े होते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल का विंग स्पैन 1.8 से 2.3 मीटर तक होता है, जबकि बाल्ड ईगल का विंग स्पैन 1.8 से 2.3 मीटर तक होता है। माउंटेन गोट। अब नंबर आता है पहाड़ी बकरियों का। दोस्तों, जब ईगल ने शार्क को उठा लिया तो फिर उसके लिए ये बकरी क्या चीज़ है। ईगल को पहाड़ी बकरियों का शिकार करते हुए कई बार देखा गया है। ये उड़ते हुए जाते हैं और फिर ऊंचाई से इन पहाड़ी बकरियों को धक्का दे देते हैं। जब ये मासूम बकरियां नीचे गिरकर मर जाती हैं तब ईगल उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, सभी शिकारी पक्षियों की तरह ईगल भी अपने शिकार को अपने पैने नाखूनों से मारते हैं। बताते हैं कि बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से दुगना होता है। इनकी मुड़ी हुई चोंच भी कुछ कम खतरनाक नहीं होती है। कई बार ईगल्स को अपने वजन से लगभग 1.5 गुना अधिक यानी कि 6 किलो वजनी शिकार को आराम से लेकर उड़ते हुए देखा गया है। स्नेक। सांप अपने आप में एक घातक जीव माना जाता है और ये काफी तेजी से दौड़ भी सकता है, लेकिन ईगल की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ईगल की आंखों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। इनकी आंखों का विजन कमाल का होता है, जो लगभग 340 डिग्री का होता है। अपनी इसी पैनी नजर के दम पर ईगल पानी में से सांप को उठा ले जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ईगल कितनी रफ्तार से उड़कर आता है और अपने पंजों की मदद से सांप को पकड़कर 9-11 हो जाता है। जब ईगल आसमान में सांप को लेकर उड़ रहा होता है तो सांप अपना बचाव करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे सावधानी से पकड़कर उड़ता रहता है और फिर सांप को एकांत में ले जाकर नोच नोच कर खा जाता है। आपको बता दें कि शिकार को पकड़ने के लिए ईगल घंटों समुद्र पर मंडराते रहते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ईगल आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। कंगारू। कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनके पीठ के पास एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है, जिसमें ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। कंगारू लगभग 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एक ईस्टर्न ग्रे कंगारू का वजन 50 से 66 किलोग्राम तक होता है। यहाँ जंगल में ये कंगारू मजे से उछल कूद कर रहा था, तभी शिकार की तलाश में भटक रहा ईगल इसे देख लेता है और कंगारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि कंगारू भी अपना बचाव करने के लिए ईगल को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल भी बार बार उस पर अटैक करने से नहीं थकता। ईगल कंगारू को उठाने की काफी कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। कई बार ईगल्स को अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन ये भी सच है कि बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके पास एक विशेष पाचन अंग होता है जिसे क्रॉप कहते हैं। ईगल इसमें काफी मात्रा में भोजन स्टोर करके रख सकते हैं। ये भोजन ऐसे वक्त में काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से ईगल का कौन सा अटैक सबसे ज्यादा पसंद आया? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम इंसानों का ये स्वभाव होता है कि हम जब भी किसी छोटे से या अजीब से जीव को देखते हैं तो उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात हर छोटे जीव पर लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें छूना अपनी मौत को दावत देना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक जीवों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें छूना मना है। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। फ्लफी कैटरपिलर। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे रोएदार जीव को देखा है जिसे देखते ही आपको उसे छूने का मन करे? बता दें कि फ्लफी कैटरपिलर के साथ ऐसा ही होता है। रोएदार दिखने वाले ये जीव देखने में तो काफी प्यारा लगता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। सामान्य कैटरपिलर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वे पत्तियों पर अपना ठिकाना बनाए रहते हैं और उन्हें ही काटते हैं, लेकिन फ्लफी कैटरपिलर इसके अपोजिट होते हैं। इनका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। ये दिखने में सफेद बालों के गुच्छे लगेंगे, लेकिन अगर गलती से भी कोई इनके
शरीर को टच कर लें तो इनके शरीर पर मौजूद बाल व्यक्ति के शरीर पर एलर्जी पैदा कर देते हैं और ये एलर्जी कोई सामान्य एलर्जी नहीं होती है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में आग लग गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला नन्हा सा जीव कितना खतरनाक है। इसलिए दोस्तों आगे से जब भी ऐसे जीव से आपका सामना हो तो वहां से 9-2-11 हो जाएं। पैंडा एंट्स। दोस्तों पैंडा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक प्यारे से जीव का दृश्य बनता है जिसके क्यूटनेस को देखते हुए अक्सर लोग उन्हें पालतू बनाना चाहते हैं, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन आप चाहें तो इन पैंडा एंट्स को अपना पालतू बना सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। पैंडा एंट्स होती तो बिल्कुल सामान्य चींटियों की तरह ही हैं, लेकिन इनके शरीर की बाहरी बनावट की वजह से ये सुपर टाइनी पैंडाज लगते हैं। ये दिखने में भले ही पैंडा की तरह लगते हों, लेकिन इन्हें गलती से भी आप टच करने की भूल मत करना, क्योंकि इनका एक डंक आपको आपकी नानी याद दिला देगा। दरअसल इनके डंक इतने तेज होते हैं कि इनके डंक मारने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई नुकीली सी चीज आपकी त्वचा को छेदते हुए अंदर तक घाव कर गया हो, जो कि काफी दर्दनाक होता है। पफर फिश। दोस्तों हमेशा से ही पफर फिश मछली को एक प्यारी छोटी मछली के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर लोगों को इनको लेकर यह धारणा होती है कि पफर फिश मछली बहुत ही जल्दी डर जाती हैं और डरने पर अपने शरीर को फुला लेती हैं, बिल्कुल एक गेंद की तरह। वैसे ये सही भी है, लेकिन हम जानते हैं कि आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि ये मछलियां जहरीली भी होती हैं। इनका जहर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके शरीर में पाया जाने वाला जहर साइनाइड से भी कई गुना अधिक जहरीला होता है। जब इनका जहर किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। आपको बता दें कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि वो आसानी से 30 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इसलिए यदि आगे से कभी आप इन मछलियों को तैरते हुए देखें तो उन्हें छूने की भूल ना करें। रैप अराउंड स्पाइडर। दोस्तों आप इमेजिन करें कि आप एक जंगल में हैं जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और यहां गलती से आपका हाथ एक ऐसे पेड़ की शाखा पर जा लगता है जो कि कुछ अजीब तरह का है। वाकई ये काफ़ी डरावना है। वैसे आपको बता दें कि यहां आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि उस शाखा को एक खतरनाक मकड़ी ने चारों ओर से लपेट रखा हो। दरअसल रैप अराउंड स्पाइडर एक ऐसी स्पाइडर होती है जो खुद को पेड़ की टहनियों पर कुछ इस तरह से लपेट लेती है कि इन्हें देखकर कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पर स्पाइडर है या फिर पेड़ की टहनी, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वैसे आपको बता दें, अगर गलती से भी कोई इन्हें छेड़ दे तो ये उन्हें काटने से पीछे नहीं हटती हैं। इसलिए जब भी आप जंगल में जाएं तो पेड़ की किसी भी शाखा को छूने से पहले इनको जरूर याद कर लें। बफ टिप मॉथ्स। दोस्तों जब भी हम खतरनाक जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमेशा दिमाग में अक्सर शेर, चीते जैसे बड़े जीव ही आते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैसे आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है और ऐसे खतरनाक कीड़ों से आपको दूर रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि इन कीड़ों से दूर कैसे रहा जाए, क्योंकि वे कहीं भी हो सकते हैं और हमें आसानी से दिखते भी नहीं है। अब आप इस अनोखे से जीव को ही ले लीजिए। इसे पहली नजर में देखकर कोई भी इसे लकड़ी का टुकड़ा समझने की गलती कर बैठेगा, लेकिन ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है और इसके पर भी होते हैं। इस इंसेक्ट का नाम है बफ टिप मॉथ। आपको बता दें कि ये काफी खतरनाक इंसेक्ट है। अगर गलती से भी आप इसे लकड़ी का टुकड़ा समझकर छूने की गलती कर बैठते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में एलर्जी पैदा कर देते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला कीड़ा आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैक्सिकन बेडेड लिजर्ड। दोस्तों आमतौर पर घरेलू छिपकलियां जल्दी किसी को काटती नहीं है, लेकिन मैक्सिकन बेडेड छिपकलियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे दिखने में तो मैक्सिकन बेडेड छिपकलियों का शरीर अन्य छिपकलियों की तुलना में काफी अजीब होता है। इनका शरीर गोल और आंखें छोटी होती हैं। इनका ये क्यूटनेस अपने शिकार पर हमला करने के लिए एक मुखौटे की तरह काम करता है। ये अपने शिकार को दबोचने के बाद तब तक काटती रहती हैं जब तक कि इनके शिकार के घाव में इनका जहरीला लार प्रवेश न कर जाए। वैसे इनका जहर किसी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन वो बहुत दर्दनाक होता है और लंबे समय तक ये दर्द बना रहता है। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। इसका शरीर ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे पानी में तैरता देखकर अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कोई जीव है, लेकिन इसे समुद्र के सबसे जहरीले जीवों में से एक माना जाता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर व्यक्ति को 1 या 2 मिनट में मदद नहीं मिली तो उसका मरना तय है, और अगर इंसान बच भी जाए तो इसके डंक से छोड़े गए निशान जीवन भर बने रहते हैं।
बॉक्स जेलीफिश की जहर इंसान के हृदय की धड़कन रोक देती है। इस मछली का डंक बेहद दर्दनाक और पीड़ादायक होता है। हार्वेस्टर एंट्स। दोस्तों, हार्वेस्टर चींटियां पूरी दुनिया की सबसे जहरीली चींटियों में से एक मानी जाती हैं। आमतौर पर चींटियां काटती हैं, डंक मारती हैं, लेकिन हार्वेस्टर चींटियां चींटियों की एक ऐसी प्रजाति है जो डंक मारती है। इनका एक डंक किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक भी होती हैं। ये एक बार अपने शिकार पर अटैक करने के बाद उसे भागने का मौका नहीं देती हैं। ये चींटियां पहले अपने शिकार को जबड़े से पकड़ लेंगी और फिर उसके चारों ओर घूमेंगी और फिर बार बार डंक मारेंगी। जहर का इंजेक्शन लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक कि इनका शिकार हार न मान ले। नॉर्दर्न स्टारगेजर। दोस्तों, इस अजीब से दिखने वाले जीव का बसेरा समुद्र की गहराइयां हैं, लेकिन ये कभी कभी ये आपको सतह पर भी देखने को मिल जाएंगे। दरअसल नॉर्दर्न स्टारगेजर मछली की ही एक प्रजाति है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही खुद को रेत में दफन कर सकता है, और जब रेत जम जाती है तो आप उसके केवल 2 भूतिया आंखें और खतरनाक दांत ही देख पाएंगे। ये अपने शिकार का छिपकर पीछा करते हैं, और जब उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं तब ये बाहर निकलकर अपने विशाल मुंह का इस्तेमाल करके उन्हें पूरा निगल लेते हैं। नॉर्दर्न स्टारगेजर अपने गलफड़ों का उपयोग अपने शिकार को लकवा मारने के लिए करते हैं ताकि उन्हें खा सकें। दोस्तों, समुद्र के सुपर डरावने जानवरों से हर किसी को दूर ही रहना चाहिए। सी अर्चिन। सी अर्चिन, जिन्हें हिंदी में जलसाही भी कहा जाता है, समुद्र का सबसे खूबसूरत जीव है। सी अर्चिन की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती। दरअसल इनमें खोल जैसी संरचना होती है जिसे टेस्ट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना ये कठोर टेस्ट स्टारफिश के समान होता है, जो इनकी सुरक्षा करता है। सी अर्चिन एक सर्वाहारी जीव होते हैं। वैसे आपको बता दें कि सी अर्चिन का डंक बेहद दर्दनाक होता है। इतना खतरनाक होता है कि आपकी त्वचा, उत्तक और यहाँ तक कि हड्डी को भी व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपका सामना इनसे कभी हो तो बिना वक्त गवाए वहां से निकलना ही आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आपको इन जानवरों में से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आपने कभी किसी हाथी को एक गेंडे यानी राइनो से डरकर पीछे हटते हुए देखा है, या कभी एक गेंडे को किसी बड़ी सी कार का कचूमर बनाते हुए? जी हाँ, एक गेंडा जो हाथी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और भारी जानवर है। 2.5 टन यानी 2500 किलो तक का वजन रखने वाला ये जानवर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। वैसे तो ये शाकाहारी जानवरों में ही आते हैं, लेकिन साथ ही इनके गर्म मिजाज और सनकीपन के लिए भी ये जानवर काफी मशहूर हैं। यानी इन्हें उकसाने की गलती करने का हर्जाना काफी महंगा पड़ सकता है, और यही गलती कई जानवर कई मौकों पर कर देते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गेंडे के सबसे जानलेवा हमले, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 10, राइनो अटैक्स लायंस। कहते हैं कि एक शेर से जंगल का हर जानवर डरता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन क्या हो अगर ये शेर ही किसी और जानवर से डरे? जी हाँ, देखिए कैसे एक शेर एक राइनो के डर से भाग खड़ा होता है। यहाँ ये शेर और शेरनी सुहावने मौसम और हवाओं का लुत्फ उठाते हुए प्यार के सागर में डूबने ही वाले थे, लेकिन अचानक इन भाई साहब को ये मंजूर नहीं हुआ और यहाँ ये गेंडा इन 2 प्रेमियों के रंग में भंग डालने आ पहुंचा। गेंडे को आते हुए देखकर अचानक शेर सतर्क हो गया, क्योंकि वो जानता था कि गेंडा गुस्से में शेर को भी पछाड़ सकता है। देखिए कैसे गेंडा गुंडों की तरफ बेखौफ शेर और शेरनी को डरा डरा कर भगा रहा है। यहाँ खुद जंगल का राजा अपने ही जंगल में अपने ही मन की नहीं कर पा रहा। गेंडा अपने भारी भरकम शरीर के साथ शेर और शेरनी की ओर बढ़ता है, और जैसे ही शेर और शेरनी हट जाते हैं वो वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन फिर भी आखिरकार प्यार को कौन ही रोक पाया है। गेंडे के जाने के बाद शेर फिर से शेरनी के साथ अपना अधूरा रोमांस पूरा करने लगता है। नंबर 9, राइनो अटैक्स एलिफेंट। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर दुनिया के 2 सबसे भारी जानवर आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा? सोचने से भी लगता है ना कि धरती हिल जाएगी। तो इस दृश्य में कुछ ऐसा ही होने की आशंका है। यहाँ ये मादा राइनो अपने बच्चों के साथ शांति पूर्वक इस रास्ते से जा रही है, लेकिन इस हाथी को जाने क्या हुआ कि ये राइनो के सामने आकर उसे चुनौती देने लगा। मादा राइनो हाथी को सामने देखकर रुक गई, और दोनों एक दूसरे को देखते हुए शायद एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं कि अचानक राइनो ने अग्रेसिवली हाथी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और हाथी के पैर खुद ब खुद पीछे हट गए। हाथी राइनो का ऐसा भयानक रूप देखकर समझ गया था कि एक मादा राइनो से उसके बच्चे के सामने ऐसे पंगा लेना कोई समझदारी का काम नहीं, और हाथी खुद पीछे होते हुए राइनो और उसके बच्चे को रास्ता देने लगा। आज साबित हो गया कि वाकई हाथी बहुत समझदार होते हैं, और गुस्से में एक राइनो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 8, राइनो अटैक्स हिप्पो।
आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन इस वीडियो में ये हिप्पो खुद कुल्हाड़ी पर पैर दे मारता है। रात के समय में राइनो का ये झुंड बाहर टहलने के लिए निकला है, लेकिन वहीं ये हिप्पो इस रात के शांत वक्त में इस जानवर को परेशान कर रहा है। लगता है आज इस हिप्पो की शामत आने वाली है। कई बार राइनो ने खुद ही हिप्पो को नजरअंदाज करने की कोशिश भी की, लेकिन ये महाशय राइनो के पीछे पीछे ही चल पड़े। तभी झुंड के एक राइनो ने इस बदतमीज हिप्पो को सबक सिखाने की ठानी और अपना सींग लेकर हिप्पो के पीछे दौड़ पड़ा। हिप्पो की सिट्टी पिट्टी हुल हो गई और वो राइनो से अपनी जान बचाते हुए पूरी ताकत के साथ भागने लगा। देखिए, गुस्से में राइनो इस हिप्पो के पीछे ऐसे पड़ा है जैसे आज इसकी आखिरी रात होगी, लेकिन फिर भी हिप्पो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। अब शायद ये हिप्पो आगे किसी भी राइनो से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। नंबर 7, राइनो अटैक्स बफेलो। बहादुरी के मामले में जंगली भैंस का भी काफी नाम है। कई बार जंगली भैंस जंगल के राजा यानी शेर के साथ भी बेखौफ होकर भिड़ जाती है। इसी तरह यहाँ भी ये भैंस इस गेंडे का सामना पूरी बहादुरी और हिम्मत से डटकर कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि बेवकूफी और बहादुरी में काफी कम फासला होता है। इस भैंस के राइनो से भिड़ने पर देखिए ये राइनो इसका क्या हाल करता है। बेचारी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये भैंस इस राइनो को 1 इंच पीछे नहीं धकेल पा रही और यहाँ ये गेंडा इस भैंस को घसीटते हुए ले जा रहा है। यही भैंस के साथ ही कुछ और उसकी साथ ही भैंस भी मौजूद है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि राइनो के सामने आए। फिर भी कुछ भैंसों ने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें भी गेंडे ने बड़ी आसानी से खदेड़ दिया। गेंडे ने सभी भैंसों को काफी दूर तक दौड़ाया। भला गेंडे से पंगा लेना कोई मजाक है क्या? नंबर 6, राइनो अटैक्स राइनो। अब तक आप गेंडे के कई सारे भयानक हमले देख चुके हैं, लेकिन क्या हो अगर एक गेंडा दूसरे गेंडे से ही भिड़ जाए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन वो फाइट देखने वाली होगी। कुछ ऐसी है ये वीडियो। यहाँ इन 2 गेंडों में भारी टकरार हो रही है। कुछ ऐसा खतरनाक दृश्य होता है जब 2 भयानक गेंडे आपस में भिड़ते हैं। ये दोनों गेंडे सामने से एक दूसरे को धकेलते हुए अपने सींग से दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। दोनों ही गेंडे एक दूसरे को जी तोड़ टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अचानक इस गेंडे ने मौका मिलते ही दूसरे को खदेड़ते हुए अपने सींग से बार बार वार करके इस गेंडे की हालत खराब कर दी। देखिए कैसे ये गेंडा दूसरे को उछाल उछाल के पटक रहा है। काफी दर्दनाक नजारा है ये। लगता है ये दिन ही इस गेंडे के लिए अच्छा नहीं। क्या आप जानते हैं कि एक राइनो का सींग केराटिन नाम के पदार्थ से बना होता है, वैसा ही पदार्थ जिससे हमारे बाल और फिंगर नेल्स यानी नाखून बने होते हैं। इसलिए गेंडे के सींग की बढ़ोतरी उम्र भर होती है। नंबर 5, राइनो अटैक्स हाइना। दोस्तों, हाइना के बारे में आप सभी ने कुछ ना कुछ सुना या पढ़ा जरूर होगा। ये ऐसे जानवर हैं जिनसे हर जानवर परेशान रहता है। ये लोग झुंड बनाकर रहते हैं और शिकार का एक भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन कई मौके ऐसे भी आते हैं जहां हाइना गलत जानवर से भिड़ जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाइना यहाँ इस मादा राइनो और उसके बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन एक राइनो का शिकार करना कोई खेल नहीं। ये दोनों हाइना राइनो और उसके बच्चे को दोनों तरफ से घेरते हुए उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मादा राइनो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दोनों हाइना से डटकर मुकाबला कर रही हैं और हाइना को अपने बच्चे के पास तक नहीं आने दे रही। और देखिए कैसे बच्चा भी अपनी माँ के साथ साथ ही चल रहा है। हाइना के पास आने पर उन्हें रोकने के लिए जब राइनो रुकती है तो बच्चा भी अपनी माँ के लिए रुक जाता है। ये हाइना काफी चालाक और जिद्दी किस्म की प्रजाति होते हैं, इसीलिए आसानी से इस राइनो और इस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी राइनो किसी तरह से अपने बच्चे को बचाते हुए आखिरकार दोनों हाइना से आगे निकल जाती हैं। नंबर 4, राइनो अटैक्स टाइगर। टाइगर को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक माना जाता है, जो कि अपनी बहादुरी और निडरता के लिए भी काफी मशहूर है। लेकिन इस वीडियो में ये राइनो टाइगर को भी नहीं छोड़ता। यहाँ ये टाइगर आराम से बिना किसी को कुछ कहे ठंडे पानी का लुत्फ उठा रहा है, लेकिन हमारे राइनो साहब उसे भी चुनौती देने के लिए पानी में उतर जाते हैं और टाइगर की ओर बेखौफ बढ़ने लगते हैं। अपनी ओर एक भारी भरकम पहाड़ जैसा ये गेंडा आते हुए देखकर टाइगर समझ जाता है कि इस गेंडे के इरादे कुछ खास नेक नहीं है और टाइगर बिना वक्त गवाए समझदारी के साथ तुरंत पानी से निकलकर भाग जाता है। लोग भले ही गेंडा कहकर बुलाते हो, लेकिन हरकतें तो गुंडों वाली हैं नशे की। वैसे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइगर की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, वैसे आज राइनो जैसी रोचक प्रजाति भी विलुप्त होने की कगार पर है। गिनती में आज केवल 27,000 राइनो ही पूरी दुनिया में बचे हैं। नंबर 3, राइनो अटैक्स वॉर्थॉग। इस वीडियो में वॉर्थॉग यानी जंगली सुअर भी इस गेंडे के गुस्से का शिकार बन जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ ये गेंडा आराम से अपना खाना खा रहा है,
लेकिन आसपास ये कुछ जंगली सुअर भी घूम रहे हैं जिन्हें गेंडा पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। शायद ये जंगली सुअर भी यहाँ खाने की ही तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस बेचारे सुअर की किस्मत ज्यादा ही खराब थी कि वो एक खाना खाते हुए गेंडे के सामने आ गया। सुअर को सामने देखकर गेंडे को जाने क्यों अचानक गुस्सा आया और उसने सुअर को जोरदार झटका देते हुए अपने सींग को हवा में उड़ा दिया। गेंडे का ये भयानक रूप देखकर सारे जंगली सुअर तितर-बितर हो गए। एक गेंडा कितना भयानक हो सकता है, आप इस दृश्य को देखकर ही समझ सकते हैं। नंबर 2, राइनो अटैक्स क्रोकोडाइल। मगरमच्छ, जिसे पानी का शेर कहा जाता है, यहाँ वो भी गेंडे के आने से थरथरा उठते हैं। पानी से बाहर आकर ये मगर तेज धूप के मजे ले रहा है, लेकिन यहाँ इस गेंडे के पास आने का एहसास होते ही अचानक ही डर से पानी में छलांग लगा देता है। और सिर्फ यही नहीं, इस मगरमच्छ का साथी मगर भी गेंडे को देखकर भाग खड़ा होता है। जहाँ ज्यादातर जानवर शिकार होने के डर से मगर के पास भी नहीं जाते, वहीं ये महाशय खुद बेखौफ आगे बढ़कर मगर को ही डरा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है जैसे मानो मगरमच्छ ये जानते हैं कि गेंडे को खाने के वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। नंबर 1, राइनो अटैक्स कार। राइनो का गुस्सा जानवरों के साथ साथ इंसानों, यहाँ तक कि कार और बसेस पर भी काफी बार देखा गया है। अब इसी वीडियो को देखिए। यहाँ एक गेंडा आराम से चलते हुए आ रहा है, लेकिन अचानक दूर से आती हुई इस कार को देखकर इसे न जाने क्यों गुस्सा आया और इसने तेजी से भागते हुए आकर इस कार में जोरदार टक्कर दे मारी। और टक्कर के तुरंत बाद ही मानो राइनो का गुस्सा शांत हो गया हो। राइनो के गुस्से का एक और दृश्य ये भी है, जहाँ इस कार को देखकर इस राइनो ने अपना सारा गुस्सा इसी कार पर निकाल डाला। देखिए कैसे इस कार को बिना रुके घसीटते हुए कुलाटियां लगवा रहा है। इसे देखकर ही एक राइनो के गुस्से और ताकत दोनों का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, गलती से अगर कोई राइनो आपके सामने आ जाए तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। तो ये थी राइनो के हमलों की कुछ खास वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो